की है यह पोस्ट। कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जवाबी रेड। इसके बाद है भारी दहशत का माहौल। पूरे देश में टेरर बने ईडी के अधिकारी हैं खुद बेहद आतंकित, सता रही गिरफ्तारी का डर। तो बीजेपी कर्मियों का क्या होगा हाल यदि ममता की ना हुई गिरफ्तारी, या राज्य में नहीं लगा राष्ट्रपति शासन, तो खोजे कार्यकर्ता नहीं मिलेगा बीजेपी को। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं विवेचना को। भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने किया था 3 दिवसीय चुनावी प्रवास कोलकाता में। खूब किया चुनावी जोड़ घटाव। आ गई तस्वीर सामने। बंगाल फतह करना नहीं है आसान। टीएमसी के चक्रव्यूह को भेदना है नामुमकिन। ब्रह्मास्त्र चलाने का लिया निर्णय। ईडी को मिला आदेश। टीएमसी के सलाहकार आईपैक के ठिकानों पर करें छापेमारी। आदेश को पहनाया गया अमली जामा, लेकिन ममता बनर्जी ने हमले को पलट दिया और पलट डाली पूरी बाजी। ईडी की रेड में कर दी खुद ही रेड। छीन लिए दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। 2 थानों में करा दिया एफआईआर। जांच हो गई है तेज। अब ईडी अधिकारियों पर मंडरा रहा है गिरफ्तारी का खतरा। सड़क से लेकर होम मिनिस्टर के घर तक टीएमसी लगातार कर रही शक्ति प्रदर्शन। आतंकित ईडी पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। मांग की सीबीआई जांच की। कोर्ट ने नहीं की तत्काल सुनवाई। लगा दी 14 जनवरी की डेट। होगी दोनों पक्षों की सुनवाई। अब बचा है सुप्रीम कोर्ट का सहारा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है चुप। प्रदेश नेताओं की सक्रियता है फेस सेविंग की। मेदिनीपुर के चंद्रकोना में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हो गया हमला। पार्टी के हैं फायरब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी। उनको थाने में जाकर देना पड़ा धरना। बात सिर्फ यहीं पर नहीं थमी। बाराबनी के तृणमूल विधायक हैं विधान उपाध्याय। खुलेआम कर दी उन्होंने घोषणा। पहले पार्टी का नारा था बदला नाय बदल, लेकिन अब बदल गई है नीति। बदल तो होगा ही, लिया जाएगा बदला भी। यानी खुलेआम आतंकी माहौल की धमकी। শান্তিতে থাকা সত্ত্বেও যদি বারবার বলতে থাকে যে এক অশান্তির পরিবেশ রয়েছে, তো অশান্তি কাকে বলে সেটা কিন্তু ওদেরকে দেখা উচিত, দেখানো উচিত বলেছি। কারণ আমাদের স্লোগানটা, নেত্রী স্লোগান ছিল বদলানোর বদল চাই, কিন্তু সেই সুযোগটা নিয়ে গোটা চারিদিকে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বিভিন্নভাবে মানুষকে সেই মানে শান্তিটাকে নষ্ট করতে চাইছে, এবং এটা বারবার করতে চাইলে নিশ্চিতভাবে আগামী দিনে বদলাव হবে। साल 2021 के चुनाव के बाद की हिंसा भूले नहीं है भाजपा कर्मी। सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा था उन्हें ही। कोई बड़ा नेता नहीं आया था सामने। ईडी प्रकरण के बाद दहशत बढ़ गई है कर्मियों में। सोशल मीडिया पटने लगे हैं ऐसे पोस्ट से। सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कर्मी, बंगाल की जनता को पुलिस पर नहीं है अब भरोसा। सीबीआई से बची थी आस, लेकिन वह भी है पूरी तरह से विफल। किसी भी मामले में नहीं मिली सफलता। आरजीकर अस्पताल जांच है इसका सीधा प्रमाण। संदेश खाली में ईडी अधिकारियों की हुई जमकर पिटाई। कोलकाता में ईडी अधिकारियों से छीन लिए साक्ष्य। कोर्ट में पड़ रही तारीख पर तारीख। नहीं रह गया है राज्य में कानून का शासन। नेता कर रहे ऐलान, जनता लेगी इसका बदला। लेकिन सवाल है आखिर कैसे? नेताओं के घर में बैठने से होगा हिसाब? सीधा सवाल है उनका, क्या बूथों तक जाने का नेता बना पाए हैं कोई माहौल? टीएमसी का गहरा रहा है आतंक। बीजेपी नेता व्यस्त हैं गुटबाजी में। संगठन बेहद कमजोर है। कैसे मिलेगी जनता को सुरक्षा? इकलौते शुभेंदु लड़ रहे हैं आतंकी राजनीति और तंत्र से। किसी दिन उन्हें भी लगने लगेगा यह सब बेकार है। कहने लगेंगे सारी मेहनत गई पानी में। पोस्ट में दिख रही है गहरी हताशा। नौकरी चोरी, कोयला, बालू, पशु, राशन, आवास, शौचालय, पेड़, राहत सामग्री चोरी। सिंगूर के साथ उद्योग बंदी। नंदीग्राम में दंगा। जाति के नाम पर आरक्षण। आरजीकर अस्पताल, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप। तमन्ना, चंदन दास हत्याकांड। संदेश खाली, मुर्शिदाबाद दंगाई घटनाएं। बंगाली गैर बंगाली के बीच वैमनस्य। कितनी गिनती की जाए इनकी? उनका है सीधा सवाल। जब सांसद खगेन मुर्मू की हुई पिटाई,
जब शुभेंदु के काफिले पर हो रहे लगातार हमले और पार्टी रोक नहीं पा रही इन्हें, तो आम पार्टी कर्मियों को कौन देगा? कहां से कैसे मिलेगी सुरक्षा? एक कर्मी ने किया पोस्ट। पहले सक्रिय था वह भाजपा में, अनुभव में दिखा साफ साफ बीजेपी की है ममता बनर्जी के साथ सेटिंग। तो फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लाने से क्या फायदा? ईडी और सीबीआई नहीं है किसी भी काम की, पूरी तरह से है यूजलेस। जनता के टैक्स की राशि खर्च हो रही है जांच के नाम पर, नहीं निकल रहा कोई भी परिणाम। बंगाल में 2 माह बाद होना है चुनावी समर। जीतने के लिए सैनिकों का मनोबल होना चाहिए बुलंद ऊर्जान्वित, जुनूनी होना है आवश्यक। लेकिन बीजेपी में है भारी हताशा। यह खेला है ममता का, टीएमसी का। अगर इसका काट नहीं निकाल पाया नेतृत्व तो बंगाल फतह होगा दीवा स्वप्न। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में खूब करें शेयर। नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, डन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो। मौजूद है हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। जुड़े रहे हमसे पूरी जीवंतता से, ताकि हम चल सके आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।